राज्यपाल अनुसुईया उइके बिलासपुर जाएंगी, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में आयोजित सेंट्रल जोन कुलपति सम्मेलन में शिरकत करेंगी। भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी को सेंट्रल जोन कुलपति सम्मेलन के लिए चुना है। सम्मेलन में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और कोलकाता के लगभग 120 कुलपति भाग लेंगे। सम्मेलन 26 नवंबर तक चलेगा। इसके लिए AIU ने अटल यूनिवर्सिटी को 5 लाख रुपए दिए हैं। अटल यूनिवर्सिटी का कुलपति सम्मेलन के लिए दूसरी बार चयन किया गया। विधानसभा के शीत सत्र में बघेल सरकार ने विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी की है। ये निर्णय सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक में लिया गया। बैठक के बाद मंत्री TS सिंहदेव ने बताया कि सरकार विपक्ष के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने बताया कि 2500 रुपए के समर्थन मूल्य पर ही धान खरीदी की जाएगी। सरकार मुंहतोड़ जवाब देगी, विपक्ष पर जवाबी हमला करेगी सरकार। सीएम हाउस में ये बैठक हुई। बैठक में ये निर्णय लिया गया। अंतागढ़ टेपकांड के आरोपियों की वॉइस सैंपल की मांग को लेकर राज्य शासन द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अजीत जोगी, मंतूराम पवार और डॉक्टर पुनीत गुप्ता को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के लिए कहा। SIT ने अंतागढ़ टेपकांड में आरोपी बनाए गए नेताओं का वॉइस सैंपल के लिए SIT ने स्पेशल कोर्ट में आवेदन पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद स्पेशल कोर्ट ने SIT के आवेदन को खारिज कर दिया। स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने महाधिवक्ता कार्यालय के माध्यम से हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई जस्टिस शरद गुप्ता की सिंगल बेंच में हुई। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, पूर्व CM अजीत जोगी, अमित जोगी, मंतूराम पवार और डॉक्टर पुनीत गुप्ता को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के लिए कहा। जवाब पेश करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने नगरीय निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान किया और इस बार चुनाव EVM से नहीं बल्कि बैलेट पेपर के जरिए होगा। पूरे प्रदेश में एक ही चरण में 21 दिसंबर को मतदान होगा और 24 दिसंबर के वोटों की गिनती होगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू हो गई है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए 30 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। 6 दिसंबर तक नामांकन की अंतिम तारीख है। 7 दिसंबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। 9 दिसंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। 21 दिसंबर को सुबह 8 से 5 तक मतदान होगा। नक्सल प्रभावित इलाकों कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, सुकमा में सुबह 7 से 3 बजे तक मतदान होगा। नगरीय निकाय चुनाव के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। एक ओर जहां सत्तारूढ़ पार्टी को पूरा भरोसा है कि वो अपने विकास कार्यों के दम पर जनता के बीच जाकर वोट मांगेगी, वहीं राजनीतिक का जमीन को बचाए रखने के लिए बीजेपी पूरी ताकत निकाय चुनाव में झोंकने जा रही है। इसलिए अच्छे पार्षद चुनकर आए, इसके लिए भाजपा ने स्क्रीनिंग समिति को बनाया है। जो अच्छे पार्षद चुनेंगे तो वहीं जोगी कांग्रेस ने तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि हम ऐसे उम्मीदवारों की तलाश में हैं जो जिताऊ और टिकाऊ हों। में आगे बढ़ेंगे। मुख्य सचिव RP मंडल ने धान खरीदी को लेकर समीक्षा बैठक की। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में ये बैठक हुई। इस बैठक में रायपुर दुर्ग संभाग के कलेक्टर, SP और जिला पंचायत सचिव मौजूद रहे, जिसमें धान खरीदी की तैयारी और अवैध धान की परिवहन को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों की निगरानी करने के लिए कहा। इसके साथ ही अवैध धान परिवहन को कड़ाई से रोकने के निर्देश भी दिए गए। प्रदेश में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होगी। 15 फरवरी तक धान खरीदी होगी। उन्होंने कहा कि धान के अवैध परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर, SP के साथ जिले के अधीनस्थ अधिकारियों की टीम बनाकर प्रभावी कार्रवाई करें। नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान और आचार संहिता लगते ही मुंगेली के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण की कार्रवाई शुरू हो गई है। तहसीलदार और CMO की टीम नगर में लगे राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। मुंगेली नगर पालिका और लोरमी, पथरिया, सरगांव नगर पंचायत क्षेत्र में सड़क किनारे, बिजली खंभे और सार्वजनिक जगहों से बैनर पोस्टर हटाने की ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नगरीय निकाय चुनाव 21 दिसंबर को होना है। नगरीय निकाय चुनावों में ऐलान के साथ ही मुंगेली में आचार संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने चुनाव की तैयारियों पर अधिकारियों के साथ बैठक की और आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के सख्त निर्देश दिए। निकाय चुनावों के लिए अधिसूचना 30 नवंबर को जारी होगी और इसी दिन से नामांकन शुरू हो जाएंगे। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री अमृता राव ने छॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की इच्छा जाहिर की है। 1 दिवसीय दौरे पर भिलाई पहुंची अमृता राव ने कहा कि अगर मौका मिला तो वे छॉलीवुड में काम करना चाहेंगी। कई हिंदी फिल्मों में बतौर अभिनेत्री काम कर चुकी अमृता रायपुर और भिलाई के एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने आई थी। बीजेपी का संगठन चुनाव का विवाद अब निष्कासन की कार्रवाई तक पहुंच गया है। भिलाई जिला बीजेपी अध्यक्ष सांवला राम डहारे ने कुम्हारी नगर पालिका परिषद के नेता प्रतिपक्ष मिथिलेश यादव सहित 7 पर पार्टी के से निष्कासित कर दिया गया है। इन सब ने कुम्हारी मंडल की बैठक में हंगामा किया था, जिसके बाद डहारे ने इन सभी को निष्कासित करने का आदेश जारी किया है।
बेमेतरा में तालाब में नहाने गए एक मासूम को सांप ने डस लिया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल मासूम की जान खतरे से बाहर है। मामला बहेरा गांव का है। बलरामपुर के कंधा गांव में युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। युवक की हत्या जमीन विवाद के चलते की गई थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने शराब में कीटनाशक मिलाकर पहले युवक को पिलाया, फिर गला दबाकर हत्या कर दी। युवक की लाश सड़क के किनारे पाई गई थी। बिलासपुर में एक बेबस महिला ने 9 महीने से लापता अपनी बेटी का पता लगाने के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। महिला ने कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की और पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। महिला की बेटी की शादी कोनी थाना क्षेत्र में हुई थी, लेकिन शादी के बाद ही उसका पता नहीं चल रहा है। जशपुर में छात्रा की हत्या के मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। छात्रा की हत्या प्रेम संबंध के चलते हुई थी। पुलिस ने आरोपी हीरालाल भगत को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि दोनों का प्रेम संबंध था, लेकिन छात्रा के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे। वे किसी और से शादी कराना चाह रहे थे, जिससे दुखी होकर हीरालाल ने छात्रा की चाकू मारकर हत्या कर दी। दुर्ग के सुराना कॉलेज में धांधलियों की जांच शुरू हो गई है। कॉलेज में धांधलियों की शिकायत पीएमओ में की गई थी। पीएमओ के निर्देश के बाद कलेक्टर द्वारा गठित जांच टीम कॉलेज पहुंची और प्रबंधन से पूछताछ की, साथ ही आवश्यक दस्तावेज भी मांगे। कलेक्टर अंकित आनंद के निर्देश पर 4 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया। नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई और कई जिलों में जहां राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर हटाए जाने लगे, वहीं दुर्ग प्रशासन सुस्त नजर आया। आचार संहिता लागू होने के बावजूद शहर में लगे बैनर पोस्टर को हटाने के लिए प्रशासनिक अमला सामने नहीं दिखा। कांकेर में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लाखों रुपए का 62 किलो गांजा जब्त किया। दोनों तस्कर उड़ीसा के मलकानगिरी से गांजा लाकर एमपी में बेचने लेकर जा रहे थे। कांकेर पुलिस ने इनके बारे में उड़ीसा पुलिस से भी जानकारी मांगी। दोनों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बिलासपुर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्जातीय गिरोह के 2 सदस्यों को झारखंड के जामताड़ा से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने अपने घर पर सुरक्षा घेरा बना रखा था, लेकिन पुलिस चुनाव प्रचारक बनकर उनके घर पहुंची और अरेस्ट किया। नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले मुंगेली नगरपालिका के नवनियुक्त एल्डरमैन को शपथ दिलाई गई। मुंगेली नगरपालिका में कांग्रेस सरकार ने 5 एल्डरमैन नियुक्त किए हैं। इनमें शीतल दुबे, कौशल क्षत्रिय, आरिफ खान, जाहिदा बेगम और राजकुमारी हिंडोरी शामिल हैं। आनंद फानन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में नगरपालिका अध्यक्ष, एसडीएम, पार्षद और आम नागरिक मौजूद रहे। एल्डरमैन ने शपथ ली। महासमुंद में अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सैकड़ों किसानों ने जेल भरो सत्याग्रह का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले इस सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इसमें किसानों की मांग की थी कि राज्य सरकार की ओर से 2500 रुपये में धान खरीदी को कानूनी दर्जा देने की मांग की। किसान रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रदर्शन में 176 किसानों ने अपनी गिरफ्तारी दी, जिसमें 2 महिला किसान भी शामिल हैं। बाद में सभी गिरफ्तार किसानों को छोड़ दिया गया। दंतेवाड़ा के किरंदुल में 9 वाहनों में नक्सली आगजनी के मामले में एसपी अभिषेक पल्लव ने खुलासा किया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 38 नक्सलियों की लिस्ट तैयार की है। दरअसल पुलिस को पहले से वारदात की जानकारी थी, इसलिए ठेकेदार को काम नहीं कराने का भी निर्देश दिया गया था, लेकिन ठेकेदार ने मनाही के बावजूद काम शुरू करा दिया। इस पर नक्सलियों ने निर्माण में लगी गाड़ियों में आग लगा दी और एसपी ने न्यूज 18 के माध्यम से नक्सलियों को सरेंडर करने की अपील की है, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जगदलपुर के पुष्पाल में सीआरपीएफ की एक टीम को निशाना बनाने के लिए माओवादियों के द्वारा लगाए गए 3 प्रेशर बम को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया। एक बड़ी घटना को टाल दिया गया है। कुछ दिन पहले प्रेशर बम के विस्फोट से सड़क निर्माण के काम में लगे 2 मजदूर घायल हो गए थे, तो वहीं इसी मार्ग पर 4 महीने पहले प्रेशर बम की चपेट में आने से एक जवान शहीद हो गया था। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने एक प्रेशर बम बरामद किया, जिसे बाद में डिफ्यूज किया गया। अंबिकापुर में कोतवाली थाना में पदस्थ तत्कालीन टीआई समेत 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इन 5 पर आदिवासी युवक पंचक बेग को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। दरअसल इसी साल जुलाई में पंकज बेग को पूछताछ के लिए साइबर सेल में रखा गया था, लेकिन 22 तारीख की सुबह उसके शव साइबर के सेल के समीप स्थित एक निजी अस्पताल के कैंपस में कूलर के सहारे लटका मिला था। इसके बाद मामले में न्यायिक जांच भी हुई और पुलिस ने इनकी विभागीय जांच कराई थी। इन आरोपियों के खिलाफ 306 और 34 आईपीसी के तहत मामला पंजीबद्ध करा लिया गया। गौरतलब है कि मामले में आरोपी बनाए गए सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को घटना के दिन ही सरगुजा रेंज आईजी केसी अग्रवाल ने निलंबित कर दिया था। बेमेतरा में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने से सनसनी फैल चुकी है। बताया जा रहा है कि प्रेमी जोड़े 3 दिन से घर से गायब थे और लालपुर के खाद में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, मृतकों की पहचान की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलग किनारा गांव और चिनार गोंदी के पहाड़ी से लगे खेत से नीलगाय
पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुआ और नीलगाय के बीच लड़ाई की आवाज सुनकर मौके पर किसान पहुंचे, जहां उनको नीलगाय घायल अवस्था में मिली, जिसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई और ग्रामीणों की मदद से नीलगाय का रेस्क्यू कर बलौद लाया गया। इसके लेकिन रास्ते में ही नीलगाय ने दम तोड़ दिया। बाद में उसका पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार किया गया। ठंड को लेकर भिलाई में मैत्री बाग में रहने वाले जानवरों की सुरक्षा के लिए जू प्रबंधन ने व्यापक इंतजाम करना आरंभ कर दिया है। इसके तहत खास तौर पर टाइगर को बचाने के लिए केज के समीप अलाव जलाया जा रहा है, ताकि ठंड से शेरों का बचाव हो सके। इसी तरह से अन्य जानवरों को भी ठंड से सुरक्षा दिलाने के लिए अलग अलग तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं। जगदलपुर में एयर कनेक्टिविटी को शुरू करने की तैयारी लगातार जारी है। माना जा रहा है कि एयर कनेक्टिविटी से बस्तर के जुड़ जाने के बाद बस्तर से इलाज कराने जाने वाले मरीजों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से हेल्थ हब बनने जा रहे बस्तर में बाहर से आने जाने वाले डॉक्टर्स के लिए भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। जिला प्रशासन जल्द से जल्द बस्तर में हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी में जुटा है। हालांकि बस्तर में विमान सेवा कब से शुरू होगी, अब इस पर अभी जिला प्रशासन के अधिकारी समेत एयरपोर्ट के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। जगदलपुर के महारानी अस्पताल को भले ही सुपर स्पेशलिटी कहा जाता रहा हो, लेकिन सुपर स्पेशलिटी जैसी कोई सुविधा अस्पताल में नजर नहीं आई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में महारानी अस्पताल को एक मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने चुनाव जीता था। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने सबसे पहले बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयास शुरू किया, जिसमें हाल ही में महारानी अस्पताल के नए रूप में जनता के सामने लाया गया। अब बहुत जल्द ही बस्तर के लोगों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सुविधा मिलने जा रही है। बलौदाबाजार में जिला स्तरीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें जिले के सभी 6 विकास खंड से 2-2 टीमों ने हिस्सा लिया। कुल 12 टीमों में जिला स्तरीय महोत्सव में हिस्सा लिया, जिसमें कर्मा सुआ ददरिया नृत्य में भाग लेकर अपनी प्रस्तुति दी। जिला स्तरीय आदिवासी नृत्य डांस प्रतियोगिता में पहले दूसरे स्थान पर आने वाला डांस टीम रायपुर से प्रदेश स्तरीय डांस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पूर्व सीएम अजीत जोगी ने शराब के मसले पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति शराब की खपत के मामले में छत्तीसगढ़ नंबर 1 है। इससे पहले तमिलनाडु नंबर 1 था, लेकिन 11 महीनों से छत्तीसगढ़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शराबबंदी पर सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर रही है। धान खरीदी के मसले पर भी जेसीसी सुप्रीमो अजीत जोगी ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाने से किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। किसान अपने धान को औने पौने दामों में बेच रहा है। छापेमारी की कार्रवाई से किसानों में खौफ है। 1000 रुपये प्रति क्विंटल में लोग धान खरीदने को तैयार नहीं है। अजीत जोगी ने सीएम भूपेश बघेल का नाम लेकर तंज कसते हुए कहा कि आप कोई भी पाप कर लीजिए, आपको तीर्थ स्थलों का दर्शन करने से माफी मिल जाएगी, लेकिन जब राजा अपनी प्रजा से कोई वादा करे और उसको पूरा ना करे तो उस पाप का प्रायश्चित कहीं नहीं होता। आपने वादा किया है, उसको पूरा करें। बस्तर संभाग के सबसे पुराने जिला अस्पताल जगदलपुर में जल्दी ही हैदराबाद के अपोलो अस्पताल की तरह सुविधाएं मिलने लगेंगी। जिला प्रशासन अपोलो से टाई अप करने में जुटी हुई है। हाल ही में सीएम भूपेश बघेल के द्वारा महारानी अस्पताल के पहले चरण का काम पूरा हो जाने के बाद इसका शुभारंभ किया गया। अब दूसरे और तीसरे चरण का काम चल रहा है, क्योंकि मरीजों को परेशानी न उठानी पड़े, और इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले चरण का काम पूरा हो जाने के बाद महारानी अस्पताल को शुरू किया जाए। और आपको याद दिला दें, आपका अपना पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपनी डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें, या फिर आप ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक